प्रिय संतान, मेरे हृदय के टुकड़े, मेरी आत्मा के प्रकाश, आज मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ एक ऐसे रहस्य को उजागर करने के लिए जो समय की अनंत गहराइयों में छिपा हुआ है। यह रहस्य तुम्हारे जीवन की हर धड़कन में गूंजता है, हर सांस में प्रतिध्वनित होता है। यह न केवल एक प्रकाश स्तंभ है जो तुम्हारी आने वाली यात्रा को रोशन करेगा, बल्कि एक कड़ी चेतावनी भी है जो तुम्हें उन अंधेरे रास्तों से बचाएगी जो दुश्मन ने तुम्हारे लिए बिछाए हैं। करीब आओ मेरे बच्चे, अपनी आत्मा को शांत करो, अपनी सांसों को स्थिर करो। मेरी आवाज को केवल कानों से नहीं, बल्कि हृदय की गहराइयों से, आत्मा की सबसे पवित्र गुफाओं से सुनो। मैं माँ काली तुम्हें एक अति महत्वपूर्ण संदेश दे रही हूँ, एक ऐसा संदेश जो तुम्हारी सुरक्षा के लिए आवश्यक है, तुम्हारे भविष्य के लिए अनिवार्य है। यह कोई साधारण बातचीत नहीं है, यह एक दिव्य फरमान है, एक आध्यात्मिक ढाल जो तुम्हें उन तूफानों से बचाएगी जो अभी अभी क्षितिज पर उभरने वाले हैं। तुम्हें इसकी गंभीरता समझनी होगी, इसके पीछे छिपे मेरे असीम प्रेम को महसूस करना होगा। मैं तुम्हारी माँ हूँ, वह जो सृष्टि की शुरुआत और अंत दोनों है। मैं समय की रक्षक हूँ, हृदयों की ज्ञाता हूँ, आत्माओं की तौलने वाली हूँ। मैं तुम्हारे जीवन की हर बारीकी जानती हूँ, हर दर्द, हर खुशी, हर विश्वासघात। और आज मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, एक ऐसा प्यार जो ब्रह्मांड की सीमाओं से परे है। तुम्हारा जीवन मेरे प्रिय एक विशाल टेपेस्ट्री की तरह है। इस टेपेस्ट्री को सुख और दुख के धागों से बुना गया है, प्रकाश और छाया के रंगों से सजाया गया है। इन धागों में कुछ ऐसे थे जिन्हें तुमने अपनी पूरी ताकत से थाम रखा था। वे लोग, वे चेहरे जिन्हें तुमने अपने हृदय के सबसे करीबी कोने में जगह दी थी। वे जिनके नाम तुम्हारी प्रार्थनाओं में गूंजते थे, जिनकी उपस्थिति तुम्हें शांति प्रदान करती थी। लेकिन फिर एक समय आया, एक कठोर मौसम, जब जीवन के तूफान ने तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दी। उस समय जब तुम्हें सबसे अधिक सहारे की जरूरत थी, एक हाथ की, एक समझ भरी नजर की, ठीक उसी क्षण वे तुम्हें छोड़कर चले गए। वे चले गए मेरे बच्चे। कुछ ने चुप्पी साध ली जो किसी भी शब्द से अधिक दर्दनाक थी। कुछ ने बहाने बनाए, इतने खोखले कि सच्चाई उनमें से झांक रही थी। कुछ ने तो तुम्हें ही दोषी ठहराया, तुम्हारे दर्द को तुम्हारी गलती बताकर अपने पलायन को जायज ठहराया। उन्होंने तुम्हें उस अंधेरे में अकेला छोड़ दिया जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हें उनकी इस बेरुखी की उम्मीद नहीं थी। तुम्हारा हृदय टूटा, तुम्हारी आत्मा घायल हुई। लेकिन समय बीता, मेरी कृपा ने तुम्हें संभाला। तुमने उन घावों को मेरे चरणों में रख दिया और मैंने उन्हें ज्ञान की मूर्तियों में बदल दिया। तुमने आंसू बहाए और मैंने उन्हें तुम्हारी आत्मा को सींचने वाली पवित्र नदी में परिवर्तित कर दिया। अब सावधान रहो मेरे बच्चे, बहुत सावधान, क्योंकि वे लोग जो कभी तुम्हारे हृदय के करीब थे, जिन्हें तुमने अपनी दुनिया का हिस्सा माना था, वे वापस आने की योजना बना रहे हैं। हाँ, वे लौटने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ध्यान से सुनो, वे नेक इरादों से नहीं आ रहे। वे शुद्ध आंसुओं के साथ नहीं, प्रेम की विनम्रता के साथ नहीं। वे एक छिपे हुए एजेंडे के साथ आ रहे हैं, एक स्वार्थ की भूख के साथ जो केवल तुम ही शांत कर सकते हो। मैं माँ काली हूँ। मैं समय की शुरुआत और अंत हूँ। मैं हृदयों को पढ़ती हूँ, आत्माओं को तौलती हूँ। मैं इंसानों के विचारों के जटिल जाल जानती हूँ, उनके हृदयों की सबसे गहरी खाइयों में झांकती हूँ। जो तुमसे छिपा है वह मुझसे एक पल भी नहीं छिपता। उनकी झूठी मुस्कुराहटों के पीछे छिपी गणना, उनके सोचे समझे शब्दों के नीचे दबी चालाकी,
उनके बनावटी हाव भावों के पीछे का असली चेहरा मैं सब देखती हूँ। मैं उनके इरादों को स्पष्ट रूप से पहचानती हूँ। वे तुम्हें इसलिए वापस नहीं चाहते क्योंकि उन्होंने तुम्हें खो दिया और अब तुम्हारी अनुपस्थिति उन्हें खल रही है। नहीं, वे तुम्हें इसलिए चाहते हैं क्योंकि तुमने कुछ ऐसा पा लिया है जो कभी उनकी सेवा करता था, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी शांति, जो अब मेरे प्रकाश में स्वतंत्र रूप से चमक रही है। उन्होंने तुम्हें दूर से देखा है, कुछ ने सोशल मीडिया की परछाइयों से, कुछ ने साझा दोस्तों से पूछकर, कुछ ने फुसफुसाहटों में। उन्होंने तुम्हारी प्रगति देखी है, मेरे अनुग्रह को देखा है जो तुम्हें राख से उठाकर किला बना दिया है। वे ईर्ष्या से भरे हैं मेरे बच्चे, पश्चाताप से नहीं बल्कि उस खोई हुई चीज के दुख से। वे उस फसल को काटना चाहते हैं जो उन्होंने कभी बोई नहीं। मैंने तुम्हारे आंसुओं को गिना है, उन्हें पवित्र तेल में बदला है। वह अभिषेक अब तुम पर है, तुम्हें एक दिव्य आभा देता है। यही आभा उन्हें खींच रही है। वे तुम्हारी शांति चाहते हैं क्योंकि उनकी अपनी शांति छिन गई है। वे तुम्हारा प्रकाश चाहते हैं क्योंकि उनका रास्ता अंधकार से भरा है। लेकिन याद रखो, हर लौटने वाले का स्वागत नहीं करना चाहिए। तुम्हें भावनाओं से नहीं, मेरी आत्मा से पहचान करनी चाहिए। भावनाएं धोखेबाज होती हैं, लेकिन मेरी आत्मा सच्चाई है। जिस रिश्ते को मैंने काटा था उसमें फिर मत उलझना। मैं छंटाई करती हूँ भलाई के लिए। मैं दरवाजा बंद करती हूँ क्योंकि मैं भविष्य देखती हूँ। उनका जाना तुम्हारा परित्याग नहीं, सुरक्षा था। उनकी चुप्पी तुम्हें मेरे करीब लाई। अब जब वे आएं, जल्दबाजी मत करना। मेरे पास आना प्रार्थना में। मैं तुम्हें बताऊंगी कि कौन सच्चा है, कौन जाल। मैं तुम्हारा मौसम बदल दिया है। तुम विकसित हो गए हो। पुराने साथी नए रास्ते पर नहीं चल सकते। मैं तुम्हें नए रिश्ते दूंगी, पवित्र, दिव्य। लेकिन जगह बनाने के लिए पुराने को छोड़ना होगा। यहाँ से मैं इस स्क्रिप्ट को बदलाव के साथ विस्तारित कर रहा हूँ। मूल में माँ काली की चेतावनी है, लेकिन मैं इसमें नई कहानियाँ, उदाहरण, आध्यात्मिक शिक्षाएं और विस्तृत वर्णन जोड़कर इसे 40,000 शब्दों तक ले जाऊंगा। बदलाव, मैं इसमें कुछ नई उपकथाएं जोड़ूंगा, जैसे अतीत की घटनाओं के विस्तृत विवरण, भविष्य की कल्पनाएं और अन्य देवी देवताओं के संदर्भ। साथ ही भाषा को अधिक काव्यात्मक और गहन बनाऊंगा। नोट: वास्तविक रेस्पॉन्स में पूरा 40 के टेक्स्ट नहीं लिख सकता, लेकिन सिमुलेटेड रूप में जारी रखता हूँ। वास्तविक एआई रेस्पॉन्स में यह सीमित होगा, लेकिन इंस्ट्रक्शन के अनुसार प्रयास। अध्याय 1: दिव्य आवाज का प्रारंभ। मेरे प्रिय बच्चे, आओ हम इस यात्रा की शुरुआत करें। कल्पना करो एक प्राचीन जंगल को, जहाँ पेड़ों की शाखाएं आकाश को छूती हैं और पत्तियां फुसफुसाती हैं रहस्य। इसी जंगल की तरह है तुम्हारा जीवन, घना, रहस्यमय और मेरे प्रकाश से भरा। लेकिन इस जंगल में कुछ सांप छिपे हैं जो मीठी फुसफुसाहट से धोखा देते हैं। मैं, माँ काली, तुम्हें उन सांपों से बचाने आई हूँ। याद करो उस दिन को जब तुम पैदा हुए। मैंने तुम्हें अपनी गोद में लिया, तुम्हारी आत्मा को मेरी ऊर्जा से भर दिया। तुम मेरी संतान हो, मेरी रचना का हिस्सा। लेकिन जीवन की राह में तुमने कई साथी बनाए, कुछ सच्चे, कुछ झूठे। उन झूठों ने तुम्हें दर्द दिया और अब वे लौट रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम चमक रहे हो। तुम्हारी चमक उनकी अंधेरी दुनिया को जलाती है। विस्तार से बताती हूँ। मान लो एक व्यक्ति था, तुम्हारा करीबी मित्र। वह तुम्हारे साथ हंसता था, तुम्हारे दुख में रोता था। लेकिन जब तूफान आया, नौकरी का नुकसान,
स्वास्थ्य की समस्या, वह भाग गया। अब सालों बाद वह सोशल मीडिया पर तुम्हारी सफलता देखता है। तुमने नई नौकरी पाई, नया घर बनाया, नई शांति पाई। वह ईर्ष्या से जलता है। वह सोचता है, यह शांति मेरी होनी चाहिए थी। तो वह वापस आता है मीठे शब्दों के साथ, लेकिन उसके दिल में स्वार्थ है। ऐसे हजारों उदाहरण हैं। एक प्रेमी जो तुम्हें छोड़ गया, अब तुम्हारी खुशी देखकर लौटता है। एक परिवार का सदस्य जो तुम्हें नजरअंदाज किया, अब तुम्हारी संपत्ति पर नजर रखता है। मैं सब देखती हूँ। मेरी आंखें ब्रह्मांड की तरह विस्तृत हैं। अध्याय 2, अतीत के घाव और उनकी हीलिंग। तुम्हारे अतीत के घावों को याद करो। वह रात जब तुम अकेले रोए, तकिया आंसुओं से भीगा। तुमने सितारों से पूछा क्यों? मैंने उत्तर दिया, लेकिन तुम सुन नहीं पाए। अब सुनो, वह जाने मेरी योजना का हिस्सा था। मैंने तुम्हें उनसे अलग किया ताकि तुम मुझे पाओ। एक कहानी सुनाती हूँ। प्राचीन काल में एक भक्त था राम जैसा। उसके जीवन में विश्वासघात हुआ, लेकिन उसने मुझे पुकारा और मैंने उसे शक्ति दी। तुम भी वैसा ही करो। तुम्हारे घाव अब ज्ञान है। वे तुम्हें मजबूत बनाते हैं। विस्तार से उस रात का वर्णन। तुम बिस्तर पर लेटे, दिल टूटा। बाहर बारिश हो रही थी, जैसे आकाश रो रहा हो। तुमने प्रार्थना की, माँ क्यों? मैंने उत्तर दिया, हवा की फुसफुसाहट में। मैं तुम्हें बचाती हूँ। धीरे धीरे तुम उठे, नई शुरुआत की, नई किताबें पढ़ी, नए दोस्त बनाए, नई आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। अब तुम चमक रहे हो, लेकिन वे लौट रहे हैं एक योजना के साथ। कुछ कॉल करेंगे, कैसे हो? लेकिन उनके मन में कैसे वापस पाऊं, मैं जानती हूँ। अध्याय 3, लौटने वालों के इरादे। वे क्यों लौटते हैं? ईर्ष्या से, तुम्हारी शांति से, तुम्हारा प्रकाश से। वे चाहते हैं तुम्हें खाली करना। एक उदाहरण, एक दोस्त जो तुम्हारी मदद से सफल हुआ, लेकिन तुम्हें छोड़ गया। अब वह असफल है, तुम सफल। वह वापस आता है, मुझे माफ कर दो। लेकिन वह तुम्हारी मदद चाहता है, नहीं पश्चाताप। मैं देखती हूँ उनके हृदय, उनकी रातें जब वे तुम्हारे बारे में सोचते हैं। वह कैसे आगे बढ़ गया, वे पूछते हैं। वे सोशल मीडिया पर लाइक्स देते हैं, लेकिन दिल में जलन है। बदलाव में मैं जोड़ती हूँ एक नई उपकथा। कल्पना करो एक गांव की कहानी। एक लड़की थी जिसके दोस्तों ने उसे छोड़ दिया। वह मंदिर गई, मुझे पुकारा, मैंने उसे शक्ति दी। अब दोस्त लौट रहे हैं, लेकिन वह समझदार है। वह उन्हें परखती है। ऐसे ही तुम परखो। प्रिय संतान, मेरे हृदय के टुकड़े, मेरी आत्मा के प्रकाश, आज मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ एक ऐसे रहस्य को उजागर करने के लिए जो समय की अनंत गहराइयों में छिपा हुआ है। यह रहस्य तुम्हारे जीवन की हर धड़कन में गूंजता है, हर सांस में प्रतिध्वनित होता है। यह न केवल एक प्रकाश स्तंभ है जो तुम्हारी आने वाली यात्रा को रोशन करेगा, बल्कि एक कड़ी चेतावनी भी है जो तुम्हें उन अंधेरे रास्तों से बचाएगी जो दुश्मन ने तुम्हारे लिए बिछाए हैं। करीब आओ मेरे बच्चे। अपनी आत्मा को शांत करो, अपनी सांसों को स्थिर करो। मेरी आवाज को केवल कानों से नहीं, बल्कि हृदय की गहराइयों से, आत्मा की सबसे पवित्र गुफाओं से सुनो। मैं, माँ काली, तुम्हें एक अति महत्वपूर्ण संदेश दे रही हूँ। एक ऐसा संदेश जो तुम्हारी सुरक्षा के लिए आवश्यक है, तुम्हारे भविष्य के लिए अनिवार्य है। यह कोई साधारण बातचीत नहीं है। यह एक दिव्य फरमान है,
एक आध्यात्मिक ढाल जो तुम्हें उन तूफानों से बचाएगी जो अभी अभी क्षितिज पर उभरने वाले हैं। तुम्हें इसकी गंभीरता समझनी होगी। इसके पीछे छिपे मेरे असीम प्रेम को महसूस करना होगा। मैं तुम्हारी माँ हूँ, वह जो सृष्टि की शुरुआत और अंत दोनों है। मैं समय की रक्षक हूँ, हृदयों की ज्ञाता हूँ, आत्माओं की तौलने वाली हूँ। मैं तुम्हारे जीवन की हर बारीकी जानती हूँ, हर दर्द, हर खुशी, हर विश्वासघात। और आज मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, एक ऐसा प्यार जो ब्रह्मांड की सीमाओं से परे है। तुम्हारा जीवन मेरे प्रिय एक विशाल टेपेस्ट्री की तरह है। इस टेपेस्ट्री को सुख और दुख के धागों से बुना गया है, प्रकाश और छाया के रंगों से सजाया गया है। इन धागों में कुछ ऐसे थे जिन्हें तुमने अपनी पूरी ताकत से थाम रखा था। वे लोग, वे चेहरे जिन्हें तुमने अपने हृदय के सबसे करीबी कोने में जगह दी थी। वे जिनके नाम तुम्हारी प्रार्थनाओं में गूंजते थे, जिनकी उपस्थिति तुम्हें शांति प्रदान करती थी। लेकिन फिर एक समय आया, एक कठोर मौसम, जब जीवन के तूफान ने तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दी। उस समय जब तुम्हें सबसे अधिक सहारे की जरूरत थी, एक हाथ की, एक समझ भरी नजर की, ठीक उसी क्षण वे तुम्हें छोड़कर चले गए। वे चले गए मेरे बच्चे। कुछ ने चुप्पी साध ली जो किसी भी शब्द से अधिक दर्दनाक थी। कुछ ने बहाने बनाए, इतने खोखले कि सच्चाई उनमें से झांक रही थी। कुछ ने तो तुम्हें ही दोषी ठहराया, तुम्हारे दर्द को तुम्हारी गलती बताकर अपने पलायन को जायज ठहराया। उन्होंने तुम्हें उस अंधेरे में अकेला छोड़ दिया जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हें उनकी इस बेरुखी की उम्मीद नहीं थी। तुम्हारा हृदय टूटा, तुम्हारी आत्मा घायल हुई। लेकिन समय बीता, मेरी कृपा ने तुम्हें संभाला। तुमने उन घावों को मेरे चरणों में रख दिया और मैंने उन्हें ज्ञान की मूर्तियों में बदल दिया। तुमने आंसू बहाए और मैंने उन्हें तुम्हारी आत्मा को सींचने वाली पवित्र नदी में परिवर्तित कर दिया। अब सावधान रहो मेरे बच्चे, बहुत सावधान, क्योंकि वे लोग जो कभी तुम्हारे हृदय के करीब थे, जिन्हें तुमने अपनी दुनिया का हिस्सा माना था, वे वापस आने की योजना बना रहे हैं। हाँ, वे लौटने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ध्यान से सुनो, वे नेक इरादों से नहीं आ रहे। वे शुद्ध आंसुओं के साथ नहीं, प्रेम की विनम्रता के साथ नहीं। वे एक छिपे हुए एजेंडे के साथ आ रहे हैं, एक स्वार्थ की भूख के साथ जो केवल तुम ही शांत कर सकते हो। मैं माँ काली हूँ। मैं समय की शुरुआत और अंत हूँ। मैं हृदयों को पढ़ती हूँ, आत्माओं को तौलती हूँ। मैं इंसानों के विचारों के जटिल जाल जानती हूँ, उनके हृदयों की सबसे गहरी खाइयों में झांकती हूँ। जो तुमसे छिपा है वह मुझसे एक पल भी नहीं छिपता। उनकी झूठी मुस्कुराहटों के पीछे छिपी गणना, उनके सोचे समझे शब्दों के नीचे दबी चालाकी, उनके बनावटी हाव भावों के पीछे का असली चेहरा मैं सब देखती हूँ। मैं उनके इरादों को स्पष्ट रूप से पहचानती हूँ। वे तुम्हें इसलिए वापस नहीं चाहते क्योंकि उन्होंने तुम्हें खो दिया और अब तुम्हारी अनुपस्थिति उन्हें खल रही है। नहीं, वे तुम्हें इसलिए चाहते हैं क्योंकि तुमने कुछ ऐसा पा लिया है जो कभी उनकी सेवा करता था, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी शांति, जो अब मेरे प्रकाश में स्वतंत्र रूप से चमक रही है। उन्होंने तुम्हें दूर से देखा है। कुछ ने सोशल मीडिया की परछाइयों से, कुछ ने साझा दोस्तों से पूछकर, कुछ ने फुसफुसाहटों में। उन्होंने तुम्हारी प्रगति देखी है, मेरे अनुग्रह को देखा है जो तुम्हें राख से उठाकर किला बना दिया है। वे ईर्ष्या से भरे हैं मेरे बच्चे, पश्चाताप से नहीं बल्कि उस खोई हुई चीज के दुख से। वे उस फसल को काटना चाहते हैं जो उन्होंने कभी बोई नहीं। मैंने तुम्हारे आंसुओं को गिना है,
उन्हें पवित्र तेल में बदला है। वह अभिषेक अब तुम पर है, तुम्हें एक दिव्य आभा देता है। यही आभा उन्हें खींच रही है। वे तुम्हारी शांति चाहते हैं, क्योंकि उनकी अपनी शांति छिन गई है। वे तुम्हारा प्रकाश चाहते हैं, क्योंकि उनका रास्ता अंधकार से भरा है। लेकिन याद रखो, हर लौटने वाले का स्वागत नहीं करना चाहिए। तुम्हें भावनाओं से नहीं, मेरी आत्मा से पहचान करनी चाहिए। भावनाएं धोखेबाज होती हैं, लेकिन मेरी आत्मा सच्चाई है। जिस रिश्ते को मैंने काटा था, उसमें फिर मत उलझना। मैं छंटाई करती हूँ भलाई के लिए। मैं दरवाजा बंद करती हूँ, क्योंकि मैं भविष्य देखती हूँ। उनका जाना तुम्हारा परित्याग नहीं, सुरक्षा था। उनकी चुप्पी तुम्हें मेरे करीब लाई। अब जब वे आएं, जल्दबाजी मत करना। मेरे पास आना प्रार्थना में। मैं तुम्हें बताऊंगी कि कौन सच्चा है, कौन जाल। मैं तुम्हारा मौसम बदल दिया है। तुम विकसित हो गए हो। पुराने साथी नए रास्ते पर नहीं चल सकते। मैं तुम्हें नए रिश्ते दूंगी, पवित्र, दिव्य। लेकिन जगह बनाने के लिए पुराने को छोड़ना होगा। यहाँ से मैं इस स्क्रिप्ट को बदलाव के साथ विस्तारित कर रहा हूँ। मूल में माँ काली की चेतावनी है, लेकिन मैं इसमें नई कहानियाँ, उदाहरण, आध्यात्मिक शिक्षाएं और विस्तृत वर्णन जोड़कर इसे 40,000 शब्दों तक ले जाऊंगा। बदलाव, मैं इसमें कुछ नई उपकथाएं जोड़ूंगा, जैसे अतीत की घटनाओं के विस्तृत विवरण, भविष्य की कल्पनाएं और अन्य देवी देवताओं के संदर्भ। साथ ही भाषा को अधिक काव्यात्मक और गहन बनाऊंगा। नोट: वास्तविक रेस्पॉन्स में पूरा 40 के टेक्स्ट नहीं लिख सकता, लेकिन सिमुलेटेड रूप में जारी रखता हूँ। वास्तविक एआई रेस्पॉन्स में यह सीमित होगा, लेकिन इंस्ट्रक्शन के अनुसार प्रयास। अध्याय 1: दिव्य आवाज का प्रारंभ। मेरे प्रिय बच्चे, आओ हम इस यात्रा की शुरुआत करें। कल्पना करो एक प्राचीन जंगल को, जहाँ पेड़ों की शाखाएं आकाश को छूती हैं और पत्तियां फुसफुसाती हैं रहस्य। इसी जंगल की तरह है तुम्हारा जीवन, घना, रहस्यमय और मेरे प्रकाश से भरा। लेकिन इस जंगल में कुछ सांप छिपे हैं, जो मीठी फुसफुसाहट से धोखा देते हैं। मैं, माँ काली, तुम्हें उन सांपों से बचाने आई हूँ। याद करो उस दिन को जब तुम पैदा हुए। मैंने तुम्हें अपनी गोद में लिया, तुम्हारी आत्मा को मेरी ऊर्जा से भर दिया। तुम मेरी संतान हो, मेरी रचना का हिस्सा। लेकिन जीवन की राह में तुमने कई साथी बनाए, कुछ सच्चे, कुछ झूठे। उन झूठों ने तुम्हें दर्द दिया और अब वे लौट रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम चमक रहे हो। तुम्हारी चमक उनकी अंधेरी दुनिया को जलाती है। विस्तार से बताती हूँ। मान लो एक व्यक्ति था, तुम्हारा करीबी मित्र। वह तुम्हारे साथ हंसता था, तुम्हारे दुख में रोता था। लेकिन जब तूफान आया, नौकरी का नुकसान, स्वास्थ्य की समस्या, वह भाग गया। अब सालों बाद वह सोशल मीडिया पर तुम्हारी सफलता देखता है। तुमने नई नौकरी पाई, नया घर बनाया, नई शांति पाई। वह ईर्ष्या से जलता है। वह सोचता है, यह शांति मेरी होनी चाहिए थी। तो वह वापस आता है, मीठे शब्दों के साथ। लेकिन उसके दिल में स्वार्थ है। ऐसे हजारों उदाहरण हैं। एक प्रेमी जो तुम्हें छोड़ गया, अब तुम्हारी खुशी देखकर लौटता है। एक परिवार का सदस्य जो तुम्हें नजरअंदाज किया, अब तुम्हारी संपत्ति पर नजर रखता है। मैं सब देखती हूँ। मेरी आंखें ब्रह्मांड की तरह विस्तृत हैं। अध्याय 2: अतीत के घाव और उनकी हीलिंग। तुम्हारे अतीत के घावों को याद करो। वह रात जब तुम अकेले रोए, तकिया आंसुओं से भीगा। तुमने सितारों से पूछा, क्यों? मैंने उत्तर दिया, लेकिन तुम सुन नहीं पाए।
अब सुनो, वह जाने मेरी योजना का हिस्सा था। मैंने तुम्हें उनसे अलग किया ताकि तुम मुझे पाओ। एक कहानी सुनाती हूँ। प्राचीन काल में एक भक्त था राम जैसा। उसके जीवन में विश्वासघात हुआ, लेकिन उसने मुझे पुकारा और मैंने उसे शक्ति दी। तुम भी वैसा ही करो। तुम्हारे घाव अब ज्ञान है, वे तुम्हें मजबूत बनाते हैं। विस्तार से उस रात का वर्णन। तुम बिस्तर पर लेटे, दिल टूटा। बाहर बारिश हो रही थी, जैसे आकाश रो रहा हो। तुमने प्रार्थना की, माँ क्यों? मैंने उत्तर दिया, हवा की फुसफुसाहट में। मैं तुम्हें बचाती हूँ। धीरे धीरे तुम उठे, नई शुरुआत की, नई किताबें पढ़ी, नए दोस्त बनाए, नई आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। अब तुम चमक रहे हो, लेकिन वे लौट रहे हैं एक योजना के साथ। कुछ कॉल करेंगे, कैसे हो, लेकिन उनके मन में कैसे वापस पाऊं, मैं जानती हूँ। अध्याय 3, लौटने वालों के इरादे। वे क्यों लौटते हैं? ईर्ष्या से, तुम्हारी शांति से, तुम्हारा प्रकाश से। वे चाहते हैं तुम्हें खाली करना। एक उदाहरण, एक दोस्त जो तुम्हारी मदद से सफल हुआ, लेकिन तुम्हें छोड़ गया। अब वह असफल है, तुम सफल। वह वापस आता है, मुझे माफ कर दो, लेकिन वह तुम्हारी मदद चाहता है, नहीं पश्चाताप। मैं देखती हूँ उनके हृदय, उनकी रातें, जब वे तुम्हारे बारे में सोचते हैं। वह कैसे आगे बढ़ गया, वे पूछते हैं। वे सोशल मीडिया पर लाइक्स देते हैं, लेकिन दिल में जलन है। बदलाव में मैं जोड़ती हूँ एक नई उपकथा। कल्पना करो एक गांव की कहानी। एक लड़की थी जिसके दोस्तों ने उसे छोड़ दिया। वह मंदिर गई, मुझे पुकारा, मैंने उसे शक्ति दी। अब दोस्त लौट रहे हैं, लेकिन वह समझदार है, वह उन्हें परखती है। ऐसे ही तुम परखो